दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं कल का वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं कल और आज दोनों दिनों के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहा हूं। और जब तक हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, हो सकता है आपका वीडियो लेट होता रहे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आप सभी जानते हैं, जो एक डिजिटल करेंसी है जिसको बिटकॉइन बोलते हैं, जिसमें लोग रातों रात लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं, एक महीने में लोग करोड़पति भी बने हैं। तो ये जो बिटकॉइन है, इसको अभी तक कोई भी देश लीगल मान्यता नहीं दे रहा था, लेकिन हाल ही में अल सल्वाडोर, पहली बार हो सकता है आप इस देश का नाम सुन रहे हो, अल सल्वाडोर नाम से ये जो देश है, इसने बिटकॉइन को लीगल मान्यता दे दी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बिटकॉइन के लिए हम लोग साइन का इस्तेमाल करते हैं, और ये देखो लिखा है रिपब्लिक ऑफ डी एल सल्वाडोर। ठीक है, तो इस देश ने ही हाल ही में बिटकॉइन को एक लीगल मान्यता प्रदान कर दी है। अब दोस्तों, चूंकि पहली बार इस देश का नाम अभी न्यूज़ में आया है, तो इसको वर्ल्ड के मैप पर देखते हैं ये कहाँ पर है। यहाँ पर आप नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में आप ये जो रीजन देख रहे हैं, ये जो छोटा सा देश आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्थित है इल सिल्वाडोर। ठीक है, इसकी ही यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। तो इसने क्या किया है, हाल ही में बिटकॉइन जो होता है, वर्चुअल करेंसी होती है, उसको लीगल मान्यता प्रदान कर दी है। ठीक है, अब ये जो देश है इल सिल्वाडोर, इसकी कैपिटल आपको पता होना चाहिए, सैन सैल्वाडोर। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट का नाम है नायिब बुकेले, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसमें आप देख सकते हैं, राजस्थान में इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, ऐसे किसानों को जिनके यहाँ पर रजिस्टर्ड मीटर लगा है, बिजली का मीटर लगा है, ऐसे किसानों को महीने का 1,000 रुपये बिजली जो है फ्री में दिया जाएगा, और साल का 12,000 रुपये उनको लाभ प्राप्त होगा। तो इसके थ्रू क्या होगा, बिजली का इस्तेमाल वो सिंचाई के लिए करते हैं, अपने खेती बाड़ी काम के लिए कर रहे होंगे, तो अधिकतम 12,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है ये किसानों को सहायता के रूप में इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हो, इस योजना का नाम एक बार फिर से, इसके नाम में ही ऊर्जा लिखा है। तो मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, यानी कि किसानों का मित्र होगा ये ऊर्जा योजना। ऊर्जा यानी कि जो बिजली है, 1,000 रुपये पर मंथ की बिजली उनको फ्री में दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग SBI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक मॉक टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, जम्मू एंड कश्मीर का वेयान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो आंसर हो जाएगा 100%। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कोविड-19 के टीकाकरण में 100% जो सक्सेस है वो कौन से गांव ने प्राप्त करी है, तो एक गांव है जम्मू कश्मीर का, जिसका नाम है वेयान। तो वेयान नाम का ये जो गांव है, उसने अपने जितने भी एडल्ट लोग थे, वयस्क लोग थे, उन सभी का टीकाकरण करके 100% टीका करने वाले में पहले गांव भारत का बन गया है। ये जो गांव है, इसकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। 18 साल से अधिक आयु के 362 वयस्क ही इस गांव में रहते हैं। तो आपको भी पता है कि 362 लोगों का टीकाकरण आराम से किया जा सकता है। तो ये करके इसने 100% का रिकॉर्ड बना दिया है। क्वेश्चन बनेगा, वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार के कौन से संस्करण प्रदान किए गए हैं? तो हाल ही में ये जो पुलित्जर प्राइज़ है, इसका 105वां संस्करण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर साल एग्जाम में पूछे जाना वाला प्रश्न है। पुलित्जर प्राइज़ 2021 वाला जो है, ये 105वां संस्करण है, जिसको हाल ही में प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलित्जर प्राइज़ का ये आपको लोगो भी दिख रहा है। साथ ही साथ में ये किसको दिया जाता है, ये अमेरिका में समाचार एजेंसी हो गई, पत्रिका हो गई, कोई ऑनलाइन पत्रकारिता कर रहा है वो लोग हो गए, साहित्य और
संगीत की रचना में जुड़े हुए लोग हो गए, ऐसे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही साथ में ये जो पुरस्कार है ये 1917 में अमेरिका में जन्मे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जोसेफ पुलित्जर। जोसेफ पुलित्जर के नाम से स्थापित किए गए हैं। ये जो पुरस्कार हैं ये न्यूयॉर्क सिटी में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये जो वर्ष 2021 का जो पुरस्कार है इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लोगों को अलग अलग फील्ड में ये अवार्ड दिए गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे 3-4 ऐसे नाम हैं जो कि पूछे जाते हैं। मैं अभी उस लिस्ट को एनालाइज कर रहा हूँ, 50 से ज़्यादा नाम हैं, उनमें से 3 से 4 जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको कल के वीडियो में कर पाऊँगा, सो दैट आप कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा, एशिया प्रशांत राज्यों में से किस देश को वर्ष 2022 और 24 के लिए इकोसॉक के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये सब जानकर आपको खुशी होगी कि भारत को ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इकोसॉक, इसके एक सदस्य के रूप में चुना गया है और भारत को इसके सदस्य के रूप में 2022 से 24 के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 और 24 के लिए भारत को इकोसॉक के मेंबर कंट्रीज़ के रूप में जो है चुना गया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत इसका मेंबर 2022 और 24 के लिए बना है। क्वेश्चन बनेगा कि तेल नियामक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संजीव नंदन सहाय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संजीव नंदन सहाय को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए संजीव नंदन सहाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हर साल 12 जून को यह दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो हर साल 12 जून को ये दिवस मनाया जाता है जिसमें कि बच्चे जो लेबर का काम करते हैं उसके खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है कि उनको लेबर का काम नहीं सौंपा जाना चाहिए। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस का जो थीम हो जाएगा वो हो जाएगा एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। ये इसका वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में किसने न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम रैंकिंग को रिलीज़ किया है? तो हाल ही में प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च के द्वारा न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम इस सुविधा को रैंकिंग को हाल ही में शुरू करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में हिंदू कुश हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिंदू कुश हिमालय माउंटेन रेंज पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में खबरों में चल रही ये जो माउंटेन रेंज जो है जो कि एक बहुत बड़े एरिया में फैली है, ये एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रेंज एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अफ़गानिस्तान का एरिया रहा। अफ़गानिस्तान ये इसके पास में ही ऊपर आप तजाकिस्तान देख सकते हैं, इस तरफ चाइना है, नीचे आपका पाकिस्तान दिख रहा है। इसमें आपको आई होप दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो रेंज आपको दिख रही है यहाँ से ये जो फैली हुई है ये हिंदू कुश हिमालयन रेंज है। हाल ही में ये न्यूज़ में इस वजह से चल रहा है कि इसका जो ऊपरी हिस्सा है ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, एक बार कलर चेंज करके ये वाला, इसका जो ये वाला हिस्सा है ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ हिस्सा है। और अभी साइंटिस्टों को पता चला है कि इस 800 किलोमीटर तक फैली इस पर्वतमाला में जो बर्फ़ का बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग इसका 2/3 बर्फ़ जो है ये अपना खो चुका है।
2/3 हिस्सा जो है बर्फ़ का ये समाप्त हो चुका है। 2100 तक समाप्त हो जाएगा। तो अगर एक वर्ष 2100 तक ये हिस्सा अगर समाप्त हो जाता है तो ये मानकर चलो कि लगभग 2 बिलियन से ज़्यादा लोगों को भोजन, पानी और भीषण नेचुरल कैलामिटीज़ जो होता है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रेंज एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन मिलेगा कि हाल ही में रिलीज़ करे गए नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 क्वार्टर 1 में भारत की रैंक क्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत की इसमें रैंक है 55वीं। भारत की इसमें रैंक जो है वो है 55th। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो इंडेक्स है ये क्या बताता है? ये इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश के अंदर में प्रॉपर्टी के रेट कितने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ये इंडेक्स बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी 55वीं इसमें भारत की रैंक है, ये पता कर सकता है। तो प्रॉपर्टी के रेट्स जो हैं किस तरीके से वैरी करते हैं उसको ये इंडेक्स बताता है, और इसमें इंडिया का रैंक है 55। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है नाइट फ्रैंक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर 1 2021, इसको रिलीज़ किया गया है। इस इंडेक्स में दुनिया भर के शहरों की प्रॉपर्टी के रेट्स होते हैं, और इंडिया की इसमें जो रैंक है वो पिछले साल की तुलना में 12 स्थान पीछे हो गई है। कारण क्या है? कोविड-19 की वजह से इंडिया में जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं वो बहुत तेज़ी से डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया 12 स्थान पीछे फिसलकर 55वें स्थान पर पहुंच गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रहा एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पक्के टाइगर रिजर्व, भारत की किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये इस समय चर्चा का विषय बना है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के रूप में जस्टिस संजय यादव, चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस संजय यादव को अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो जितने भी असंगठित क्षेत्र हैं उसके लिए ई निर्माण नाम से ये जो वेब पोर्टल है और मोबाइल ऐप है इसको हाल ही में गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजराती लैंग्वेज में लिखा भी है ई निर्माण मोबाइल ऐप, और जो वेब पोर्टल है इसको हाल ही में गुजरात राज्य में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना, कवच पर्सनल लोन योजना को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में एसबीआई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में कोविड-19 से उबरने के लिए लोन की सुविधा देने के लिए, क्योंकि कोविड के दौरान पर लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है अपना इलाज कराने के लिए, तो उस केस में एसबीआई ने अपना सबसे अच्छा पैकेज लॉन्च कर दिया है। इसका नाम भी देखो आपको दिख रहा होगा, लिखा है एसबीआई कवच पर्सनल लोन फॉर कोविड ट्रीटमेंट। कोविड का उपचार करने के लिए आप एसबीआई बैंक से लोन ले सकते हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट आपका 8.5% होगा, और इसमें 5 लाख लोन अमाउंट जो है मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन आप इसके तहत ले सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एसबीआई कवच पर्सनल लोन कोरोना के इलाज के लिए ये आपको स्कीम दे रहा है। एसबीआई दे रहा है मैक्सिमम 5 लाख, और 8.5% का ब्याज जिसमें आपसे चार्ज किया जाएगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो एसबीआई ने हाल ही में इसको शुरू किया है, जिसका नाम है एसबीआई का कवच पर्सनल लोन स्कीम। आगे चलते हैं। कोयता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ, कोयता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ नाम से एक केंद्र किस आईआईटी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो सेंटर है हाल ही में
आईआईटी मुंबई के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मुंबई के अंदर में एक सेंटर स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है कोयटा सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयटा फाउंडेशन ने आईआईटी मुंबई के अंदर में सेंटर को स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, ये इस तरीके का पूरे भारत का पहला ऐसा सेंटर होगा जिसमें कि एक ही सेंटर पर आप ड्राइविंग शिक्षा ले सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों को एक ही जगह पर यहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों हाल ही में IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल। मनोज मित्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल। मनोज मित्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज मित्तल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मनोज मित्तल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नया MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं IFCI और ये आप देख सकते हैं गवर्नमेंट का एक निकाय है मनोज मित्तल, जिनको हाल ही में इसका MD और CEO बना दिया गया है। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।